हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 तक, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करते हैं। यकीन मान के चलिए, अगर आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वह याद हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखें। यानी उपभोग करने वाले, जो उपयोग करते हैं उनको कहा जाता है उपभोक्ता। ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल और पत्ते। चाहे वह हरे पौधे हो, नील हरित शैवाल हो या फूल और पत्ते हो, यह तीनों आपका जो है वह है आपका उत्पादक। उत्पादन यानी उत्पादन करने वाला। लेकिन जंगली जानवर जो होते हैं वह होते हैं उपभोक्ता। तो ए का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन डी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन सी इनमें से सभी। तो ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं तथा आम। यह नहीं हुआ। यहाँ कहने का मतलब कि घास को गेहूं खाता है, ये नहीं हुआ। घास को बकरी खाता है तथा बकरी को मानव खा जाता है, ये आपका सही लग रहा है। आगे भी चल के देख लीजिए। बकरी, गाय तथा हाथी। बकरी को गाय नहीं खाती है, घास मछली नहीं खाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन जो परत पाई जाती है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वह कहलाते हैं सोपोसी। क्या कहलाते हैं? सोपोसी। टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो सभी है ऑप्शन जो है वह दूसरे किसी का है। 5 का राइट आंसर होगा सोपोसी होगा। क्या होगा? सोपोसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीवों को रखा जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वर्षा जल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जितने भी हमारे आसपास में जो वायुमंडल है, पर्यावरण है, वो सब जो पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है, तो उसमें ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी अजैविक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 8 का राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाक भक्षी, ऑप्शन सी मांस भक्षी, ऑप्शन डी सर्वभक्षक। यहाँ उत्पादक कहने का मतलब हरे पेड़ पौधों और शैवाल से है। शाकाहारी जीवों शाक पक्षी का मतलब शाकाहारी जीवों से है। मांस पक्षी का मतलब मांसाहारी जीवों से। सर्वभक्षक का मतलब जो मांस और शाक सब्जी दोनों खाते हैं उनसे है। तो ज्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं उत्पादक। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उत्पादक। तो एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर पर हमेशा मांसाहारी रहते हैं। कौन रहते हैं? मांसाहारी। और तीसरे स्तर पर वैसे मांसाहारी जीव रहेंगे जिनको आदमी या किसी के द्वारा मारा, उन्हें किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता हो, अगले मार कर खाया ना जा सकता हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सही आहार श्रृंखला है चिड़िया, सांप, घास।
नहीं होगा। चिड़िया को सांप खा सकती है, थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं, लेकिन सांप को घास थोड़ा खा सकता है। मछली को घास नहीं खा सकता है, बकरी को घास नहीं खा सकता है, घास को हिरन खा सकती है और हिरन को शेर खा जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। बाघ बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन ए प्रथम पोषी स्तर का, ऑप्शन बी द्वितीयक पोषी स्तर का, ऑप्शन सी तृतीयक पोषी स्तर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पोषी स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में मांसाहारी जीव तो आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं, लेकिन यह किसी के द्वारा मारे जा सकते हैं। लेकिन तृतीय उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आते हैं, वैसे मांसाहारी जीव आते हैं जिन्हें किसी के द्वारा मारकर खाया नहीं जा सकता है। तो बाघ को किसी के द्वारा मारकर खाया नहीं जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला होगा आपका उत्पादक, दूसरा होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें शाकाहारी जीव आएंगे, चलिए तीसरा हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी जीव आएंगे, लेकिन मांसाहारी जीव ऐसे मांसाहारी जीव आएंगे जो किसी के द्वारा मारकर खाया जा सकता है। इसमें आपका मछली आ सकता है, क्या आ जाएगा? मछली आ जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर में होता है तृतीयक उपभोक्ता में ऐसे मांसाहारी जीव आते हैं जिनको मारकर किसी के द्वारा खाया नहीं जा सकता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। कितने उपभोक्ता? 4, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, ऑप्शन डी इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? क्या बोला है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी जीव जलशाला, ऑप्शन सी फुलवारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चाहे वह पार्क हो, चाहे जल जीवशाला हो, चाहे फुलवारी हो, वह कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो 3 होता है, इसे परमाणु की संख्या कितनी है? 3। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है जिसमें जीवन हो। ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलिथीन बैग, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें। चाहे वह प्लास्टिक की बोतलें हो या रबर हो या पॉलिथीन बैग हो, इसमें जीवन वगैरह नहीं पाया जाता, तो वह जैविक कहाँ से हो जाएंगे? सूखे पत्ते में जीवन पाया जाता है, तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन होगा? सूखे पत्ते हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ... वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा जो वनों से प्राप्त होने वाली है। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो हम वनों से प्राप्त हो सकता है लकड़ी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा जी जो आसानी से क्या होता है कि अपघटित नहीं होता है, उसे वह सार नहीं पाती है। ऑप्शन ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन बी केले का छिलका, ऑप्शन सी थर्मोकोल, ऑप्शन डी इनमें से सब है। अजैव पूछा है तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल। थर्मोकोल होता है वो जल्दी गलता उलता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इसका मतलब जो हमारे लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। पैदल चलना लाभदायक होता है, साइकिल से चलना भी लाभदायक होता है, मोटरसाइकिल से चलना
एक तरीके से लाभदायक क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे उससे जो प्रदूषित गैसें निकलती है वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो 20 का जो होगा वह अनुकूलन नहीं है, तो वह हो सकता है मोटरसाइकिल से चलना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन ए O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग हरित ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसको कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध किससे? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। BS4 का जो संबंध है वह है वायु प्रदूषण से। BS4 का मतलब होता है भारत स्टेट, भारत स्टेट आ गया, भारत स्टेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत जो हमारी पराबैंगनी किरणों से, UV किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, उसका ह्रास किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रदूषण के कारण, ऑप्शन बी पीरकनाशी के कारण, ऑप्शन सी CFC के कारण, ऑप्शन डी मीथेन के कारण। तो ओजोन परत के ह्रास होने का जो मुख्य कारण है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 3%। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 78% होती है। ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन जो आपका होता है वह होता है आपका 21%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है 0.03%। चलिए अभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कि ऑक्सीजन ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है O3। तो इसमें परमाणु की ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है तो कितना है? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण जिसमें जीवन पाया जाता हो। घास, पुष्प, चमड़ा। चलिए अगले देखते हैं। घास, लकड़ी, प्लास्टिक। लकड़ी में जीवन पाई जाती है और नहीं प्लास्टिक में जीवन पाई जाती है। सूखी लकड़ी होगी तो उसमें जीवन नहीं होगा। फलों के छिलके, केक और स्टील। नहीं, ना तो केक में जीवन पाया जाता है और ना ही स्टील में जीवन पाया जाता है। केक, लकड़ी, शीशा। तो ना तो लकड़ी में जीवन पाया जाता है और ना ही शीशा में जीवन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। घास में भी जीवन है, पुष्प में भी जीवन है और हम लोग के शरीर में जो चमड़ा है इसमें भी जीवन है। चलिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 27। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन गैस का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O। तो ओजोन गैस का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है O3। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पर्यावरण का जो हिस्सा है वह सभी है, चाहे वह वायुमंडल हो, जलमंडल हो या स्थल मंडल हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में या पर्यावरण में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो इससे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है आपका सूर्य। 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय जो आसानी से गलते उलते नहीं है, डिस्पोजल नहीं हो पाते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए DDT, DDT, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी वाहित मल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए DDT, जो आसानी से क्या होता है, डिस्पोजल नहीं हो पाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी DDT, ऑप्शन सी NADP, ऑप्शन डी ATP। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा DDT। जो खेतों में रासायनिक प्रयोगनाशियों के लिए DDT का उपयोग होता है, और प्रयोगनाशी जो रसायन होते हैं वह फसलों के माध्यम से जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और जीवों के शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए जेट इंजनों में, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटरों में, ऑप्शन सी एयर कंडीशनरों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में CFC का उपयोग होता है। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? सूखे अपघटन का मतलब जो सड़ सकता है, खत्म हो सकता है। ऑप्शन ए सूखे पत्ते हो सकते हैं, भोजन हो सकता है, मृत जीवी हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक का अपघटन पर्यावरण में संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए गैर जैव न्यूनीकरणीय योग्य, ऑप्शन बी अक्रिय, ऑप्शन सी जैव निम्नकरण योग्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरण योग्य। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? ऑप्शन ए शहर से बाहर जला देना, ऑप्शन बी गड्ढों को भरने में उपयोग करना, ऑप्शन सी कुछ कचरों का पुनः चक्रण करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कचरे का प्रबंधन जो होता है वह तीनों तरीका से संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35 का राइट आंसर इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी मुंह का कैंसर, ऑप्शन डी त्वचा का कैंसर। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है तो उससे हमारे शरीर में त्वचा का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर के नाम से जिसे जाना जाता है। दाद खाज खुजली दिनाई ये सब का जो होता है हजुआता खजुआता, तो वही वाला बीमारी हो जाएगा कौन? त्वचा कैंसर, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जलीय पारितंत्र में उत्पाद के रूप में मुख्यतः होते हैं, उत्पादन के रूप में मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी हरे पौधे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो उत्पादक के रूप में शैवाल भी है, घास भी है, हरे पौधे भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं। ऑप्शन मृतजीवी उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधों से गुलित अकार्बनिक के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो उसमें लोमड़ी, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो लोमड़ी भी होती है जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करती है, गिद्ध भी, चील भी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाले ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के विकिरणों की ऊर्जा को जो ग्रहण करता है वह करता है उत्पादक। सूर्य उत्पादक में आपके हरे पौधे हो जाएंगे, शैवाल हो जाएंगे। तो ये सब होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश का कार्य करता है, उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। जैविक अव्यय के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक अव्यय के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जैविक अव्यय के रूप में इनमें से सभी आएंगे। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं तो उसमें जीवन पाया ही जाता है। उपभोक्ता में हम लोग भी आ जाते हैं तो हम लोग में जीवन पाया ही जाता है। अपघटक में कुछ कवक वगैरह आते हैं तो उसमें भी जीवन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है कुल उत्पादकता, ऑप्शन बी है कुल उत्पादकता माइनस श्वसन, ऑप्शन सी कुल उत्पादकता प्लस श्वसन, ऑप्शन डी है कुल अवशोषित सौर ऊर्जा। तो शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता है वो ऑप्शन नंबर बी है
कुल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन। श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा की खपत होगी, तो ऊर्जा की खपत को, जो ऊर्जा खपत हुई है उसको घटाना ना पड़ेगा, तब जाकर तो ऊर्जा प्राप्त होगी ओरिजिनल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र कौन है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्राकृतिक परितंत्र का जो हिस्सा है वह है आपका वन। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र का अजैव घटक है। पारितंत्र का अजैव घटक, अजैव घटक जिसमें जीवन न हो। ऑप्शन ए वायु, जीवन नहीं होता है। वर्षा, जीवन नहीं होता है। मृदा, जीवन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 44। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर होता है। शेर क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता। वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो शेर होता है वह होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में वैसे मांसाहारी जीवों को रखा जाता है जिसको दूसरे के द्वारा मारकर खाया ना जा सके। तो शेर को किसी दूसरे के द्वारा मारकर खाया नहीं जा सकता, इसलिए वह कहाँ आ जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। 44 का राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने कौन ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटनकर्ता, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी सूक्ष्मजीव। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हरे पौधे को, ऑप्शन बी मेढक को, ऑप्शन सी सर्प को, ऑप्शन डी ग्रास हॉपर को। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता के रूप में सर्प को जाना जाता है। सर्प यानी सांप, नागिन जैसन। चलिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता। हिरन जो होती है वह शाकाहारी जीव है, तो वह आपके आ जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 47 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 48 है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता के द्वारा, ऑप्शन बी अपघटक के द्वारा, ऑप्शन सी उत्पादक के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह होती है उत्पादक में। 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्न विकल्पों में कौन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का जैव अव्यय नहीं है? जैव अव्यय नहीं है इसका मतलब अजैव होगा। अजैव कहने का मतलब जिसमें जीवन नहीं होगा। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवधारी। तो चाहे वह सूक्ष्म जीवधारी हो, पादप हो, जंतु हो, उसमें जीवन पाया जाता है, लेकिन मृदा में जीवन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए कृषि भूमि, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी समुद्र। तो 50 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी पढ़ लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।